बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच में खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? इस टाइम सेकंड टेस्ट मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बहस यही बन चुकी है। और ये वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री में शायद ये बहस ना बनती, और उसकी बहुत बड़ी वजह है। बाबर आजम इंजर्ड होने की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, और दुनिया भर में जब कोई इंजरी की वजह से एक प्लेयर बैठता है और कोई प्लेयर उसको रिप्लेस करता है, तो अगले मैच में जब वो फिट होके आ जाता है तो ये क्वेश्चन नहीं होता कौन बैठेगा या क्यों बैठेगा। मतलब बाबर आजम इज फॉर श्योर वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन राइट नाउ। ये करंट लॉट में तो चलो बाकी पे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, इस करंट लॉट में तो एटलीस्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर ना। और परफॉर्मेंसेस पहले नहीं आ रही थी, अब वापस फॉर्म में भी है, पिछले कुछ मैचेस में भी फिफ्टीज वगैरह की हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर बाबर आजम फिट होकर वापस आया है तो अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, 2-3 साल पहले की बात है जब इंडिया की टीम में शुभमन गिल, ही इज नॉट अ सीनियर प्लेयर, मतलब उस टाइम पे तो वो इतना सीनियर प्लेयर नहीं था, वो बाहर होता है और उसकी जगह पे ईशान किशन आके डबल सेंचुरी कर देता है। अगले मैच में जब ईशान किशन जब गिल वापस आ जाता है फिट होके, तो ईशान किशन बाहर बैठ जाता है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, दुनिया भर में ये प्रॉब्लम नहीं होता कि जब एक बंदा अनफिट होकर बाहर हुआ है उसकी जगह पे आके कोई 50-100 कर देता है तो वो फिर बाहर नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ये लगता है जिसने पिछले मैच में स्कोर किया था ही इज द गोट। भाई भाई हम भी चाहते हैं नए प्लेयर्स आए, नए प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें एंड पाकिस्तान का एसेट बने, और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे ज्यादा देर से टीम में हैं, अब जाहिर है उनको रिप्लेस भी किया जाए। बट सिंपल बात तो ये है। लेकिन अब सवाल यह है कि होगा क्या अगर, तो पाकिस्तान का पहले टेस्ट मैच से पहले ये प्लान था कि अजान अवैस और इमाम ओपन करेंगे, और अब्दुल्ला फजल तब नहीं थे प्लान में, और बाबर की इंजरी की वजह से वो टीम में आए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके मतलब ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये आप वक्ती तौर पे बुरा लग सकता है, अगर आपके प्लान में इमाम और अजान ही आपके ओपनर है, तो फिर फॉर श्योर अगर अब्दुल्ला फजल ने 2 फिफ्टीज भी किए, ही माइट बी अ गुड बैकअप बैटर जो कि बेंच पे हो सकता है। और अभी उन्होंने डेब्यू किया ना, एक मैच में परफॉर्म किया, तो वो बैकअप हो सकते हैं। तो बाबर आजम को वापस टीम में आना चाहिए। लेकिन मैं बीच में आपको एक फनी बात भी बता दूं, पाकिस्तान के जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग शुएब अख्तर, उनके ओपिनियन में तो भाई इस टाइम शान मसूद को ड्रॉप होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम को शान मसूद की उनके ख्याल में जगह में आने चाहिए, चाहे कप्तान कोई भी बने। बट काफी सारे फॉर्मर प्लेयर्स एंड एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि शान मसूद की इंडिविजुअली इस टाइम जगह नहीं बनती, बट वो बिल्कुल सेपरेट डिबेट है। अब कप्तान को तो आप ड्रॉप करने से रहे ड्यूरिंग टूर। तो मेरे ख्याल से ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अगर पाकिस्तान के प्लान में इमाम और अजान थे तो फिर अब्दुल्ला फजल ड्रॉप होते हैं। और अगर पाकिस्तान के प्लान में ऐसा कोई खास पेयर नहीं था और पाकिस्तान बस इन तीन के बीच में चेक कर रहा था कौन हमारा ओपनिंग पेयर हो सकता है, अब्दुल्ला फजल हो गए, इमाम उल हक एंड अजान अवैस, तो फिर ठीक है, आपने एक मैच पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे भी आप इमाम को बाहर बिठा दो, क्योंकि ना आपके कप्तान बाहर होने जा रहे हैं और ना ही उसके बाद साउथ शकील, वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैटर भाई पिछले इतने 2-4 सालों से 2022 से लेके आपके लिए रन ही साउथ शकील, रिजवान और आगा ने किए। इन तीन बंदों के रन की वजह से आपने जो कोई होम पे ये पिचेस वगैरह बना के मैचेस जीते हैं, बाकी तो किसी का कंट्रीब्यूशन ही खास नहीं है। बट उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब लोग बीच में ये बात भी लेके आ गए हैं कि बाबर आजम को वापस ही ना लो। मैं कहता हूं आपको हर मसाला मिलेगा, आपको पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज मिलेगी, हर लेवल का जोक मिलेगा भाई। लिटरली सोशल मीडिया एंड मीडिया के ऊपर लोग ये कह रहे हैं, टीवी के ऊपर भी, कि बाबर आजम को वापस ही ना लाओ। अब ये पता कौन लोग हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि फलाना बंदा जिसको हम पसंद नहीं ना करते, एक दफा ये फेल तो हो, एक दफा इसका कैच ड्रॉप हो जाए, इससे इसका कोई एक एज लग जाए, ये आउट हो जाए, बस अब इसको टीम से बाहर करना है। और ये वो लोग हैं जो कहते थे हम तो बाबर आजम को जो हम वनडे और टेस्ट में तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वहां पे तो ये बेशक खेले लेकिन इसकी T20 में जगह नहीं बनती। T20 में हमने भी क्रिटिसिज्म किया, बहुत सारे लोगों ने किया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी वो कहना दुनिया भर की क्रिकेट को देखते। भाई आप बाबर आजम को टेस्ट मैच से आज के दौर में ड्रॉप करना चाहते हो, आज के दिन जब अभी पाकिस्तान की टेस्ट टीम आपके सामने है जिसमें टॉप 3 सेटल्ड ही नहीं है, नंबर 4 पे बाबर है, 5-6 पे आपके 5-6-7 पे आगा, रिजवान और सौचकिल, आपके पास तो ना बंदे ही, इस 11 के बाहर कोई बैट्समैन मुझे बताओ जो इनको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आप वहां से बाबर बाबर आजम को टेस्ट मैच से ड्रॉप करना चाहते हो, दिस इज लिटरली अ जोक। बट बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा सुना जाता है वो ऐसा कह रहे हैं, वो स्टैट्स निकाल के लगा रहे हैं। सो एनीवेज दैट इज जोक फॉर मी। मेरे ख्याल से सबसे जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किताबी तरीका है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर अब्दुल्ला फजल ने उनको रिप्लेस किया तो उनकी जगह पे वो आ जाएंगे, अदरवाइज इमामुल हक जो है वो एक ऑप्शन बचते हैं जिनकी जगह पे वो आ सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन के मतलब हम किसी और परफॉर्मर को ड्रॉप करें। बट आई बिलीव बाबर आजम शुड बी इन
दिस टेस्ट 11 और नंबर 4 पे ही होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में बताएं।